हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग प्रतीत समुत्पाद से स्टार्ट करेंगे। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है किसी भी कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। शाब्दिक दृष्टि से प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है इसके होने से यह उत्पन्न होता है। इसका अनर्थ है इसके निरुद्ध होने पर इसका निरोध होता है। इसी को कारण कार्य सिद्धांत भी कहा गया है, अर्थात प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यदि कारण समाप्त हो जाता है तो कार्य भी समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म द्वादश निदान के माध्यम से दुखों के कारण और उनसे विमुक्ति की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। अब हम लोग द्वादश निदान को देखेंगे। अभिधा यानी अज्ञान, संस्कार यानी बचे हुए कर्मों का शेष भाग, विज्ञान मन या चेतना, फिर नाम रूप शरीर, शरायतन यानी 6 इंद्रियां, उसके बाद है स्पर्श इंद्रियों का विषय से संपर्क होना, फिर वेदना यानी अनुभूति करना, फिर है तृष्णा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, उपादान सांसारिक वस्तुओं के प्रति लिप्त रहने का भाव, उसके बाद है भव जन्म लेने की इच्छा, उसके बाद है जाति यानी जन्म, उसके बाद है जरा मरण यानी वृद्धावस्था और मृत्यु की अवस्था। अब हम लोग पढ़ेंगे अनात्मवाद को। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। बौद्ध धर्म के अनुसार शरीर 5 स्कंधों रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान से मिलकर बना है। मृत्यु के साथ यह 5 स्कंध अपने अपने स्कंध में मिल जाते हैं और ऐसा कोई नित्य तत्व शेष नहीं बचता जिसे आत्मा के रूप में स्वीकार किया जा सके। इसलिए बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया था। वह अनिश्वरवादी थे, इसलिए बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है और बौद्ध परंपरा को अनात्मवादी भी कहा गया है। अब हम लोग निर्वाण को देखेंगे। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, अर्थात वह स्थिति जब चित्त की सारी मलिनता समाप्त हो जाती है और तृष्णाओं का अंत हो जाता है। बौद्ध धर्म यद्यपि नित्य एवं शाश्वत आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकार करता है। तो बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया है, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है तथा यह जन्म संस्कारों का होता है। मनुष्य की अतृप्त इच्छा का बुद्ध ने पुनर्जन्म का कारण बताया है। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। वेदों की प्रामाणिकता को बुद्ध ने स्पष्ट नकार दिया, तो बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया है। बुद्ध के अनुसार जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र का मूल कारण अज्ञान है। बुद्ध तृष्णा के क्षीण होने की घटना को निर्माण कहते हैं। कर्म के रूप हम लोग देखेंगे। बौद्ध धर्म के अनुसार कायिक यानी हिंसा चोरी व्यभिचार से बचना चाहिए लोगों को, फिर वाचिक मिथ्या भाषण चुगली कटुवाणी से बचना चाहिए, उसके बाद मानसिक लोभ और प्रतिहिंसा नहीं करना चाहिए। बौद्ध संघ में प्रवेश संबंधी नियम को हम लोग देखेंगे। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि यानी प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। किसी भी जाति धर्म भाषा लिंग आदि के व्यक्ति बौद्ध धर्म को ग्रहण कर सकते थे। बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु जो 15 वर्ष होती थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को यानी प्रवेश करने को उपसंपदा कहा गया है। अपराधियों रोगियों दास एवं ऋणग्रस्त लोगों का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था। अब हम लोग उपोस्त को देखेंगे। वह निश्चित दिवस जब एक ग्राम क्षेत्र के सभी भिक्षु एकत्रित होकर पार्श्विक शुद्धि के रूप में यानी प्रायश्चित का पाठ करते थे। प्रवारणा का अर्थ है वर्षावास के अंत में की जाने वाली वार्षिक शुद्धि ही प्रवारणा कहलाती है। बुद्ध ने उपनिषद के हवाले से कहा था यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक एवं उपासक 2 भागों में विभाजित थे। तो बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक एवं उपासक 2 भागों में विभाजित थे। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार करने हेतु संन्यास ग्रहण जो करते थे वह भिक्षुक कहलाए और गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहलाए। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक को देखेंगे तो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे उनके समकालीन और उदयन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है। मृत्यु पूर्व बुद्ध ने चुन नामक व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए भोजन ग्रहण किया था, जिससे उन्हें उदर विकार हुआ और अंततः उनकी मृत्यु भी हो गई। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक किया था। मृत्युपरांत बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया।
महात्मा बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तारीखों को चीनी परंपरा के कैटून अभिलेख के आधार पर तय किया गया है। तो महात्मा बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तारीखों को चीनी परंपरा कैटून अभिलेख के आधार पर किया गया। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था, सभी वस्तुएं सृजनशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं ही होना चाहिए। बुद्ध के अवशेषों का आपस में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराने वाले वैशाली के लिच्छवी थे, मगध के नरेश अजातशत्रु थे, कपिलवस्तु के शाक थे, फिर पिपलीवन के मौर्य थे और बेटद्वीप के ब्राह्मण थे, पावा और कुशीनगर के मल थे और अलकप के बुलिये थे और रामग्राम के कोलिये थे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान और निर्माण की प्राप्ति जो है वह वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, इसलिए बौद्ध धर्म में इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। वैशाख पूर्णिमा का दिन जो है बौद्ध धर्म वालों के लिए पवित्र दिन होता है और वो लोग इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान को हम लोग देखेंगे तो लुम्बिनी है जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, फिर बोध गया है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फिर सारनाथ है जहाँ उन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया, उसके बाद है कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था, उसके बाद श्रावस्ती है, सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। अब हम लोग पिटक को देखेंगे। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 3 टुकड़ियाँ। पिटक बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है जिसकी संख्या 3 है। विनय पिटक है, शुद्ध पिटक है, उसके बाद है अभिधम पिटक, इसको हम लोग देखेंगे। विनय पिटक इसमें बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए आचरण संबंधी नियमों का उल्लेख है। इसके 3 खंड है, शुद्ध, विभंग, उसके बाद खंडक, उसके बाद है परिवार। फिर शुद्ध पिटक, इसमें भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संकलन किया गया है। शुद्ध पिटक 5 निकायों में विभाजित है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। खुद्दक निकाय बौद्ध दर्शन से संबंधित 15 ग्रंथों का संकलन है जिनमें धम्मपद, थेरीगाथा और जातक सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शुद्ध पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। अब हम लोग अभिधम पिटक को देखेंगे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का आध्यात्मिक विवेचन है। इससे 7 ग्रंथ संबंध है, तो अभिधम पिटक से 7 ग्रंथ संबंधित है जिसमें कथाबद्धु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कथाबद्धु की रचना मोगलीपुत्तिस ने की थी। बौद्ध संगीति को देखेंगे। संगीति काल और स्थल है और शासक का नाम और अध्यक्ष। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध जिस वर्ष निर्माण प्राप्त हुए थे उसी वर्ष इसका आयोजन किया गया था 483 ईस्वी पूर्व में। स्थान है सप्तपर्णी गुफा, राजगीर, बिहार, और उस समय शासक थे राजगीर के अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के थे और अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति के महाकश्यप। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था वैशाली में। इस समय शासक थे कालासुक और अध्यक्ष थे शबाकामी। फिर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय मगध के शासक अशोक थे और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी और इसका स्थान है कुंडलबल, कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक थे कनिष्क और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्माण के पश्चात ही राजगिरी सप्तपर्णी नामक स्थान पर किया गया था। तो बुद्ध के परिनिर्माण के पश्चात ही राजगिरी सप्तपर्णी नामक स्थान पर किया गया था जिसके अध्यक्ष था महाकश्यप ने उस समय की जब मगध का शासक अजातशत्रु था। प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक का संकलन किया गया था। उपाली ने विनय पिटक तथा आनंद ने शुद्ध पिटक का संकलन किया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन महापरिनिर्माण के 100 वर्ष बाद वैशाली में शबाकामी के नेतृत्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में शबाकामी के नेतृत्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस समय बज्जी का शासक कालाशोक था, बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी। संगीति के आयोजन का मुख्य कारण 10 सिद्धांतों के प्रश्नों को लेकर वैशाली के भिक्षुओं और पश्चिम के भिक्षुओं को लेकर विवाद को समाप्त करना था। लेकिन बौद्ध धर्म का यह सैद्धांतिक विवाद समाप्त नहीं हुआ और बौद्ध धर्म स्थावीरवादी यानी थेरवाद और महासांघिक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया थेरवाद और महासांघिक 2 संप्रदायों में। तृतीय बौद्ध संगीति इसका आयोजन परिनिर्माण के 236 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में किया गया था। इस समय मगध का शासक अशोक था जो कि मौर्य वंश का था। बौद्ध धर्म में व्याप्त स्थिरता एवं विघटन को समाप्त
कर विभिन्न संप्रदायों में एकता हेतु इसका आयोजन किया गया। इसी समय अभिधम पिटक और उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावस्तु का संकलन किया गया। तो तृतीय वर्ष संगीति में अभिधम पिटक और उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ कथावस्तु का संकलन किया गया था। इस संगीति का उल्लेख दिव्यवंश, महावंश एवं सामंत पाशादिका में मिलता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता व सुघोष की उपाध्यक्षता में कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। इसी समय महाविभास नामक ग्रंथ का संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान और महायान में अंतर। शाब्दिक दृष्टि से हीनयान निम्न मार्ग और महायान जो है वह उच्च मार्ग है। हीनयान में अहंग के आदर्श को स्वीकार किया गया है। हीनयान में निर्माण का अर्थ है स्वयं की निर्माण प्राप्ति से। हीनयान में निर्माण यानी प्रज्ञा या ज्ञान द्वारा संभव है। हीनयान में बुद्ध एक महान व्यक्ति के रूप में ज्ञात है और हीनयान में ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास और निर्माण हेतु संन्यास अपरिहार्य है। हीनयान परंपरागत बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। महायान में बोधिसत्व की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। बोधिसत्व भाषी बुद्ध है। ये तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करते जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति को इस लक्ष्य की ओर अनुप्रेरित नहीं कर देते। महायान में करुणा और भक्ति को महत्व दिया गया है। महायान में ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित बुद्ध है। महायान में ईश्वर के रूप में बुद्ध को प्रतिष्ठित किया गया है। महायान में गृहस्थ के रूप में भी इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। महायान समय के अनुसार हुए परिवर्तन का प्रतीक है। महायान जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तन को स्वीकार करता है और हीनयान परंपरागत बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता है।